तो चलिए आज बात करते हैं बंधन बैंक के। इसके शेयर्स में हाल में जो एक दबाव सा दिखा है, उसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं? हमारे पास कुछ एनालिसिस है, देखते हैं उनमें क्या खास बातें निकल कर आती हैं। बिल्कुल, इस पे बात करना जरूरी है। तो सबसे पहले जो ताज़ा ट्रिगर लगता है वो है बैंक के तिमाही नतीजे। मेरा मतलब है सितंबर 2025 वाली तिमाही के। हाँ बिल्कुल, तिमाही नतीजे अक्सर पहला रिएक्शन पॉइंट होते हैं बाजार के लिए, और इसमें भी सबसे खास हो जाती है एसेट क्वालिटी। एसेट क्वालिटी यानी बैंक के लोन की सेहत, है ना? सही कहा, मतलब कितने लोन वापस आ रहे हैं, कितने फंस रहे हैं। अगर एनपीए यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बढ़ गए हों, या फिर वो जो नए लोन फंसते हैं, क्या कहते हैं उसे? स्लिपेजेस। हाँ, स्लिपेजेस। अगर वो उम्मीद से ज्यादा है तो बाजार इसे अच्छा नहीं मानता। ये एक तरह से खतरे की घंटी है। और इन फंसे कर्जों के लिए फिर बैंक को प्रोविजनिंग भी करनी पड़ती है, मतलब पैसा अलग रखना पड़ता है। बिल्कुल। और जैसी प्रोविजनिंग बढ़ती है, बैंक का मुनाफा मतलब प्रॉफिट वो सीधे सीधे कम हो जाता है। अच्छा। साथ ही एनआईआई यानी नेट इंटरेस्ट इनकम, जो बैंक की मुख्य कमाई है ब्याज से, और पीएटी यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, अगर ये भी एनालिस्ट के अनुमान से कम रहे तो भी शेयर पर दबाव आता है, बिकवाली शुरू हो जाती है। और बंधन बैंक के केस में एक बात और है जो इसे थोड़ा अलग बनाती है। इनका माइक्रो फाइनेंस पर काफी जोर है, छोटे कर्ज देने पर। हाँ, ये उनके बिजनेस का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, और माइक्रो फाइनेंस वाला जो सेगमेंट है वो थोड़ा ज्यादा संवेदनशील माना जाता है। उसमें जोखिम थोड़ा ज्यादा होता है। मतलब अगर ग्रामीण अर्थव्यवस्था में थोड़ी सुस्ती आई या छोटे कारोबारियों से लोन वापसी, जिसे रिकवरी कहते हैं, वो धीमी हुई, तो उसका सीधा और शायद ज्यादा तेज असर बंधन बैंक की एसेट क्वालिटी और कमाई पर दिख सकता है, दूसरे बैंकों के मुकाबले। सही है। अच्छा, एक और मुद्दा जो विश्लेषण में बार बार उठ रहा है वो है सीजीएफएमयू क्लेम में देरी। ये क्या चीज है, थोड़ा समझाएंगे? हाँ, सीजीएफएमयू मतलब क्रेडिट गारंटी फंड फॉर माइक्रो यूनिट्स, ये असल में सरकार की एक गारंटी स्कीम है। ओके। इसके तहत बैंकों को कोविड के टाइम पर हुए कुछ नुकसान की भरपाई के लिए सरकार से पैसा मिलना था। गारंटी थी एक तरह की। अच्छा, तो बंधन बैंक को भी इस स्कीम से पैसा मिलना है? हाँ, कुछ रकम मिलनी बाकी है। अब अगर ये पैसा मिलने में उम्मीद से ज्यादा देरी हो रही है, या शायद जितनी उम्मीद थी उतनी रकम नहीं मिल रही, या कोई अनिश्चितता है, तो बाजार उसे नेगेटिव लेता है? बिल्कुल, क्योंकि ये जो रकम है इसे बैंक की बैलेंस शीट, उसकी आर्थिक सेहत के लिए जरूरी माना जा रहा था। खासकर जब एसेट क्वालिटी पर पहले से ही कुछ सवाल हों, तो इसमें देरी से सेंटिमेंट खराब होता है। समझ गई। और आखिर में एक और चीज, मैनेजमेंट खुद क्या कह रहा है, उनकी कमेंट्री का भी असर होता है? बहुत ज्यादा। कई बार ऐसा होता है कि आंकड़े तो ठीक ठाक होते हैं, लेकिन अगर मैनेजमेंट भविष्य के लिए थोड़ी सावधानी बरतने की बात करता है, जैसे कि आगे ग्रोथ धीमी रह सकती है या एनपीए अभी और बढ़ सकते हैं, ऐसा कोई संकेत, इसे गाइडेंस कहते हैं। अगर मैनेजमेंट की गाइडेंस कमजोर है तो निवेशक भविष्य की चिंता में पड़ जाते हैं और शेयर बेचने लगते हैं, भले ही मौजूदा नतीजे उतने बुरे ना हों। तो अगर हम इन सारी बातों को जोड़कर देखें तो क्या लगता है, मतलब इन स्रोतों के हिसाब से हाँ, बंधन बैंक पर इस हालिया दबाव का मुख्य कारण क्या है? क्या वो तिमाही नतीजे ही हैं? लगता तो यही है। सबसे बड़ा और ताज़ा कारण तो सितंबर तिमाही के नतीजे और खासकर एसेट क्वालिटी से जुड़ी चिंताएं लग रही हैं। फंसे कर्ज, प्रोविजनिंग, ये सब। और शायद वो सीजेएमयू वाले क्लेम में देरी ने भी थोड़ा सेंटिमेंट बिगाड़ा होगा। हाँ, संभव है कि उसने भी एक भूमिका निभाई हो, खासकर मौजूदा माहौल में। हम्म। तो ये सब देखकर एक सवाल मन में आता है। जी। जब हम किसी कंपनी का और खासकर एक बैंक का मूल्यांकन करते हैं तो उसके आज के आंकड़ों को कितना वजन दें और भविष्य के अनुमानित जोखिम या मैनेजमेंट की बातों को कितना, ये संतुलन बनाना शायद सबसे मुश्किल होता है ना? बिल्कुल सही सवाल है। मौजूदा प्रदर्शन बनाम भविष्य की संभावनाएं और जोखिम, इसी के बीच सही तालमेल बिठाना ही निवेश का एक बड़ा हिस्सा है। और ये एक ऐसी चीज है जिस पर हर निवेशक को शायद लगातार सोचते रहना चाहिए।